नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जैसे हमने उसमें गर्मपंथियाँ और बंगाली बहन के बारे में आपको बताया था और आप लोगों ने उसको समझा भी था और देखा भी था। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक होगा अपना वो होगा क्रांतिकारी गतिविधियाँ। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से बनते हैं कि सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने पर वाले व्यक्ति का नाम बताइए, या क्या कहते हैं कि वीर सावरकर ने किस सभी ने भारत की मतलब स्थापना की थी, या किस हत्या के कारण किस उसको जेल हुई, कौन भूख हड़ताल के कारण मरा। तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे बनते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से। तो आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों। तो हम आपको क्रांतिकारी गतिविधियों शुरू करने से पहले बता दें एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि इस टॉपिक से आपको कितना याद हुआ या कितना नहीं हुआ, या हमें क्या अच्छा पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। और हम बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों की। तो दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों में हम बात करते हैं 1897 ईस्वी की। 1897 ईस्वी में राजनीतिक हिंसा को, किसको, राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए, किसको, राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए दामोदर व बालकृष्ण, क्या नाम आया, दामोदर व बाल कृष्ण, इसको चापेकर बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चापेकर बंधु। ये बालकृष्ण का उपनाम है। अगर आपको आ जाए कि चापेकर बंधु किसको कहा जाता है तो कहा जाता है हमारे बालकृष्ण को। दामोदर व बालकृष्ण ने प्लेग आयोग के अध्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की जो स्थापना मुंबई में की गई थी वो किस स्थान को हटाकर की गई थी, पूना को हटाकर की गई थी। क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना की पहली बैठक थी जो निश्चित की गई थी वो की गई थी हमारे पूना में, लेकिन पूना में प्लेग बीमारी के फैलने के कारण वहां से उसको स्थानांतरित करके कहाँ पहुंचाया गया, मुंबई। तो एक प्लेग आयोग के अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, जो प्लेग आयोग के अध्यक्ष थे उसकी हत्या कर दी। सही है। उसकी, इनके आपको नाम याद रखना, रैंड, जो प्लेग आयोग के अध्यक्ष थे, क्या नाम है उनका, रैंड। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप पिछले एग्जाम उठाकर देखेंगे तो प्लेग आयोग से संबंधित आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको प्लेग आयोग की ये नहीं मिलेगा, अध्यक्ष नहीं मिलेगा, तो आपको बायोलॉजी में ले जाकर एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आगे 1902 ईस्वी में। अब दोस्तों, 1902 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, कहां पर, कलकत्ता अधिवेशन में 1902 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई थी? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 ईस्वी में हुई थी। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, किस वर्ष हुई थी। सही है। तो आपके क्वेश्चन होंगे कहाँ हुई थी, कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी और कब हुई थी, 1902 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1902 ईस्वी में या अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी तो आप सबके बताएंगे 1902 ईस्वी में। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, उनके लोग के नाम क्या है, तो आपको बता दूं, इन्होंने की थी अरविंद घोष। अरविंद घोष ने अनुशीलन समिति की 1902 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में स्थापना की। अगर आपको अरविंद घोष अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप क्या लगाना है, सतीश चंद्र बसु। क्या लगाना है? सतीश चंद्र बसु। सतीश चंद्र बसु और अरविंद घोष ने मिलकर 1902 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अनुशीलन समिति की स्थापना की। इतनी बात आई समझ में। अब हम आप बात करते हैं 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। कब की बात करते हैं? 1906 ईस्वी में कलकत्ता में। 1906 ईस्वी में देखिए क्या हुआ था। 1906 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ दत्त, क्या नाम बताया मैंने आपको, भूपेंद्र नाथ दत्त। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में भूपेंद्र नाथ दत्त, बरीचंद्र घोष और अरविंद घोष के घर से, क्या से, घर से, तो घर से। तो देखिए, आपको भूपेंद्र चंद्र, आपको यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए बता दूं, जो भूपेंद्र चंद्र थे ये किसके भाई थे? स्वामी विवेकानंद के।
किसके भाई थे? स्वामी विवेकानंद के भाई थे। आपको एक नाम यहाँ पे मिल गया, भूपेंद्र नाथ दत्त, किसके भाई थे? स्वामी विवेकानंद के थे। अब बात करते हैं बरिंद्र घोष की। बरिंद्र घोष की, तो हम बात करते हैं बरिंद्र घोष की, तो किसके भाई थे हमारे? अरविंद घोष के। ये किसके भाई थे? अरविंद घोष के। भूपेंद्र नाथ दत्त जो है स्वयं विवेकानंद के भाई हो गए, और बरिंद्र घोष अरविंद घोष के भाई हो गए। सही है। अब हम बात करते हैं युगांतर शब्द पढ़ा हुआ है, युगांतर या युगंतर, युगांतर या युगंतर, क्या शब्द पढ़ा होगा आपने? युगांतर या युगंतर। इसकी समिति की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी? युगांतर या युगंतर। किसने? भूपेंद्र नाथ दत्त ने और बरिंद्र घोष ने। बरिंद्र घोष अरविंद घोष के भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे। सही है। अब हम बात करते हैं आगे लाहौर षड्यंत्र के बारे में। किसके? लाहौर षड्यंत्र। किसकी? लाहौर षड्यंत्र की। लाहौर षड्यंत्र 1929 ईस्वी में, लाहौर षड्यंत्र 1929 ईस्वी में आपने नाम सुना होगा जतिन दास। सही है। क्या नाम सुना होगा आपने? जतिन दास। जतिन दास को इस लाहौर षड्यंत्र के अनुसार या इसके अनुसार इसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। अब यहाँ से महत्वपूर्ण जो बात बनती है हमारी, ये बनती है जतिन दास की मृत्यु का कारण क्या था। लाहौर षड्यंत्र में 1929 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 64 दिनों की भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई। सही है। आपके पास समझ आई? 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र के कारण जतिन दास को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। सही है। अब 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में एक नाम सुना होगा आपने, वी.डी. सावरकर। नाम सुना होगा आपने? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने नासिक और महाराष्ट्र में, नासिक कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर ने नासिक कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ की खोज की थी इन्होंने? अभिनव भारत की। किसकी? अभिनव भारत की। देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपसे सिर्फ इतना पूछेगा इसमें कि अभिनव भारत की खोज या अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? हमारे वी.डी. सावरकर ने। अगर आपको सन पूछे तो सन आपको बतानी है 1904 ईस्वी में। अगर स्थान पूछेगी कि स्थान पर की थी, तो की थी हमारी नासिक। और नासिक कहाँ पर पड़ता है? हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है। 1857 के गदर के बारे में आपने सुना होगा। 1857 के गदर संग्राम इसको कह सकते हैं, या गदर षड्यंत्र इसको कह सकते हैं। गदर संग्राम कह सकते हैं या गदर षड्यंत्र कहते हैं। वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम का नारा दिया था। क्या दिया था? 1857 ईस्वी में वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम का नारा दिया था। आपसे इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आपसे इतना पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछेगा तो स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने किया था? तो किया था वी.डी. सावरकर ने। अगर आपसे पूछे किस सन में दिया था, तो 1857 में। अगर पूछे कि किसके अनुसार दिया गया था, तो गदर संग्राम या षड्यंत्र के अनुसार दिया गया था। ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, आपने एक नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा आपने नाम सुना होगा। उन्होंने किसकी स्थापना की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। लेकिन बाद में क्या कहा? इसको क्या नाम बदल दिया गया? इसका नाम बदल दिया गया बाद में। इसको कहा जाने लगा इंडिया हाउस।
क्या कहा जाने लगा इसको? इंडियन हाउस। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदल क्या हुआ? इंडिया हाउस। सही है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना के बाद जो उसका नाम बदला गया 1905 में क्या किया गया? इंडियन हाउस। सही है। अब हम बात करते हैं 1908 ईस्वी की। सही है। हम बात करते हैं 1908 ईस्वी की। 1908 ईस्वी में मैं आपको बताऊं, यह महत्वपूर्ण बहुत घटना है जो आपको याद रखने के लिए उपयोगी है। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी, क्या नाम है? प्रफुल्ल चाकी का खुदीराम बोस, ये दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने किस पे? किंग्सफोर्ड की, किंग्सफोर्ड की 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। सही है। क्या फेंका? बम फेंका। लेकिन दुर्भाग्यवश किंग्सफोर्ड तो उस घटना में बच गया, लेकिन उसमें मरा कौन? उसमें मरा था हमारा, क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? कैटिन वह उनकी पुत्री। सही है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये दो गाड़ियां हैं और ये कई सारी गाड़ियां हैं, ये गाड़ी सारी लाइन से चल रही हैं, और जिस गाड़ी पर उन्होंने निशाना साध करके वो बम फेंका था वो गाड़ी किंग्सफोर्ड की बजाय किसकी निकली? कैडिंग की। ठीक है। और हम बात करते हैं आगे। अब इसमें इन दोनों को तो जो प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे, इनकी उस समय उम्र क्या थी? तो इस समय इनकी उम्र थी 18 साल 7 माह। क्या उम्र थी इनकी? 18 साल 7 माह। अब ये दोनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली। क्या कर ली? खुदीराम बोस की बजाय प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। और इसीलिए खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला नायक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खुदीराम बोस को। इनकी उम्र कितनी थी? 18 साल 7 माह। अब बात करते हैं कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम क्यों फेंका था। तो किंग्सफोर्ड जो था, हम बात करें किंग्सफोर्ड की, तो यह न्याय करने में या अपने अत्याचार के मामले में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो इसको सबक सिखाने के लिए ही प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका था। ठीक है। अब बात करते हैं अलीपुर बम केस की। अलीपुर बम केस की। अलीपुर बम केस में हम बात करते हैं 1908 ईस्वी में। अलीपुर बम केस जो हमारा कहाँ पर पड़ता है? कोलकाता के पास पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कोलकाता के पास। अलीपुर बम केस में जो अरविंद घोष के भाई थे, मैंने आपको क्या नाम बताया था उनका? बरिंद्र घोष। क्या नाम बताया था? बरिंद्र घोष। बरिंद्र घोष के घर से हमें इनके विस्फोटक पदार्थ या विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई थी। विस्फोटक सामग्री आप समझ सकते हैं कि बम, बारूद, गन या जो लड़ाई योग्य हथियार होते हैं वो मिले थे। सही है। अब इनके घर से मिले, तो इनके घर से इस सामग्री प्राप्त होने के बाद 36 भारतीयों पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन उस 36 भारतीयों में कौन शामिल थे? हमारे उन 36 भारतीयों में शामिल थे हमारे अरविंद घोष। सही है। कलकत्ता में 1908 ईस्वी में अलीपुर बम केस में बरिंद्र घोष के घर से, जो अरविंद घोष के भाई थे, उनके घर से विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई, जिसके चलते 36 भारतीयों पर मुकदमा चलाया गया और उस 36 भारतीयों में अरविंद घोष भी शामिल थे। लेकिन वो अलग बात है कि कुछ समय बाद इनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब बाइज्जत बरी किया होगा, किसी न किसी वकील ने इनका मुकदमा लड़ा होगा, तो उस वकील का नाम था चिरंजन दास। क्या नाम था? चिरंजन दास। चिरंजन दास ने अरविंद घोष का मुकदमा लड़ा और इनको बाइज्जत बरी करवाया। सही है। अब बात करते हैं 1909 ईस्वी की। 1909 ईस्वी की। 1909 ईस्वी मदनलाल डीगरा। क्या नाम सुना आपने? मदनलाल डीगरा। मदनलाल डीगरा 1909 ईस्वी में मदनलाल डीगरा ने कर्जन वायली की लंदन में हत्या कर दी। कहां पर कर दी? लंदन में। सही है।
1909 ईस्वी में मतलब लॉर्ड लीगर ने लॉर्ड कर्जन वायली की लंदन में हत्या कर दी और उनको लंदन में ही फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, कहाँ? लंदन में फांसी दी गई। हम बात करते हैं 1912 ईस्वी की। 1912 देखिए, जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका गया, लेकिन इस बार भी है बच गया। अब बम फेंकने का जो इरादा था, जो विचार था, जो सलाह या सुझाव था, किसका था? वो था हमारे रास बिहारी बोस का। किसका था? रास बिहारी बोस का। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का सुझाव किसका था? तो किसका था? रास बिहारी बोस का। अब ये फेंका कहाँ गया था? तो हम बात करते हैं चांदनी चौक पर। कहाँ पर फेंका गया था? चांदनी चौक पर। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर चांदनी चौक पर बम फेंका गया और बम फेंकने का जो विचार सुझाव था किसका था? वो किसका था? हमारे रास बिहारी बोस का। अब बात करते हैं कि वो बम फेंका किसने होगा? तो किसने फेंका होगा? उनका नाम थे बसंत व ममथ विश्वास। ठीक है, ये दो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? बसंत व ममथ विश्वास। बसंत और ममथ विश्वास ने 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर चांदनी चौक पर बम फेंका। सही है, इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अगर आपसे पूछे कि सुझाव किसका था, तो रास बिहारी बोस का था। अब इस केस को किस नाम से जाना जाता है? तो इस केस को हम जानते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर चांदनी चौक पर ममथ और बसंत ने गाड़ी पर बम फेंका और एक सुझाव किसका था? ये था हमारे रास बिहारी बोस का। अब इसमें जब ये केस खुला तो इसमें सजा किसको हुई? तो बाल मुकुंद अवध बिहारी व अमीर चंद। क्या नाम है दोस्तों? अमीर चंद। इस केस में जो सजा सुनाई गई, फांसी सजा सुनाई गई, किसको सुनाई गई? बाल मुकुंद अवध बिहारी व अमीर चंद। इन तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और हम बात करते हैं कि जब गाड़ी पर बम फेंका होगा ममथ विश्वास ने और बसंत ने, तो इनको तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि कुछ फांसी सजा सुनाई गई होगी। लेकिन इसमें जो भी लोग शामिल थे, बाल मुकुंद अवध बिहारी अमीर चंद, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आज का जो टॉपिक था हमारा क्रांतिकारी गतिविधियां, ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर इस क्रांतिकारी गतिविधि से कोई से भी एग्जाम में एसएससी हो या लेखपाल हो या वीडियो हो या यूपी पुलिस हो, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।